जी नमस्कार, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो जैसा कि इससे पिछले वाली क्लास में हमने इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को किया था और फिर बाद में जा कर के आपसे पूछा गया था कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया था। अक्सर लोगों ने जवाब दिया था, उनका ठीक ठाक रिजल्ट रहा था। तो चलिए हम आज भी उसी क्रम में करेंगे। आज भी हम सबसे पहले इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन करेंगे, जो हमने कल किया था उससे आगे करेंगे आज हम। और फिर बाद में जाकर के आपका वही अंत में जाकर के आपका परीक्षण होगा कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाया है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू कर लेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, अजंता चित्रकला में दर्शाया गया है रामायण, पंचतंत्र, महाभारत या इनमें से कोई नहीं। क्या चीज अजंता चित्रकला में दर्शाया गया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अजंता का जो चित्रकला है उसमें ना तो रामायण है, ना पंचतंत्र है और ना ही महाभारत है। उसमें क्या है, जो बौद्धिज्म से रिलेटेड जो जातक नामक ग्रंथ है उससे रिलेटेड कुछ चित्रकलाएं दर्शाई गई है। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब अगला है हमारा, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? रामायण, महाभारत, जातक कथाओं का और इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि अभी इससे ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बताया कि जो चित्रकला संबंधित था अजंता का, वो जातक कथाओं से था। और अभी वही आया कि अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जातक कथाओं का चित्रण है उसमें। तो आंसर नंबर दूसरे का सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा में चट्टान काट करके बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित है। जो एलिफेंटा में चट्टान काट करके बनवाए गए मंदिर है वो किससे संबंधित है? पल्लव से संबंधित है, चोल से संबंधित है, राष्ट्रकूट से संबंधित है या फिर चालुक्यों से संबंधित है? क्या होगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो एलिफेंटा में जो चट्टान काट करके बनवाए गए मंदिर है वो राष्ट्रकूटों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। अगला है, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य, श्री शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद या फिर रामानुजम? कौन थे अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक? चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। अद्वैत सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो श्री शंकराचार्य ही थे। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नयनार इससे संबंधित थे? जैन संप्रदाय से, शिव संप्रदाय से, भागवत पंथ संप्रदाय से या फिर वैष्णव संप्रदाय से? नयनार किससे संबंधित थे? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिव संप्रदाय से संबंधित थे नयनार। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया? किसने करवाया लिंगराज मंदिर का निर्माण? ऑप्शन में है आपका वास्तुपाल एवं तेजसपाल के द्वारा, चंदेलों के द्वारा, गंगवंश के द्वारा या फिर उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं कराया गया। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। ये जो ऊपर दिए गए हैं इनमें से किसी ने नहीं करवाया था लिंग मंदिर का निर्माण, क्योंकि जो इसके निर्माण करता थे वो थे सोमवंशी राजा, जो कि ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। छठे नंबर क्वेश्चन का डी आंसर सही है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? ऑप्शन में दे रखा है आपका खजुराहो और चंदेल, एलोरा साका, मीनाक्षी मंदिर पल्लव और महाबलीपुरम राष्ट्रकूट। तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो खजुराहो का मंदिर है ना वो चंदेलों ने बनवाया था। इसलिए आंसर इसका जो सुमेलित करता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, खजुराहो के मंदिर
किसके शासनकाल में बनवाई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए। ऑप्शन में है आपका चंदेल, पल्लव, कुषाण और चोल। किसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो खजुराहो का मंदिर है वो चंदेलों ने करवाया था। और यदि पूछ ले कि खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। आगे का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बता दिया, तो ऑप्शन में देखा है कि राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा आपका खजुराहो का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 9वें नंबर क्वेश्चन का। अब आगे है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दे रखा है मामल्लपुरम, विशाखापत्तनम, चेन्नई और पुरी। कहाँ पर विशाखा तट मंदिर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मामल्लपुरम। विशाखा तट मंदिर मामल्लपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। जो जैन मंदिर है दिलवाड़ा में, इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में दे रखा है चालुक्यों ने, चंदेलों के द्वारा, राजवंशियों के द्वारा या फिर चोल ने करवाया था। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है इसका निर्माण करवाया था चालुक्यों ने। तो 11वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका है। ऑप्शन में दे रखा है जीजाबाई, रजिया सुल्तान, बेगम हजरत महल और चांद बीबी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी जिन्होंने दिल्ली पर राज किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब आगे है, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। ऑप्शन में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। अब आपको ये बताना है कि ये जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं इन चारों में से किस स्थान पर स्थित है वो। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ये क्या है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन में दे रखा है मौर्यों के काल में हुआ था, चालुक्यों के काल में, कुषाणों के काल में और गुप्तों के काल में। तो अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था, किसके शासनकाल में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुप्त के शासनकाल में किया गया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था। ऑप्शन में है अलाउद्दीन, इल्तुतमिश, शेर शाह और हुमायूं। निम्न में से कौन गुलाम वंश से संबंध रखता था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंध रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया है। ऑप्शन में दे रखा है राजेंद्र चोल, सुंदर चोल और कुलोतुंग चोल। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये चोल वंश से संबंधित थे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी। ऑप्शन में दे रखा है कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। तो आपको बताना है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो चोल शासक थे उसकी भाषा क्या थी, तमिल थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? जो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था उनमें प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ऑप्शन में है एलोरा, खजुराहो का मंदिर है, महाबलीपुरम का मंदिर है, या फिर अजंता का जो गुफा का मंदिर है वो है। कौन सा मंदिर राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एलोरा जो है, एलोरा मंदिर वो प्रसिद्ध मंदिर है राष्ट्रकूटों का। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए कैकुबाद, इल्तुतमिश, बहमन शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगा कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। आप अपना उत्तर हमें कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं, तथा अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके अपनी राय अवश्य दे सकते हैं। तो चलिए हम आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन में दे रखा है 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1203 ईस्वी में और 1111 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा आंसर? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो आज का ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन था, ये मैंने आपको किया है। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करना। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।